सो टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लिटरेचर, कि लिटरेचर जो है वो क्या है और आगे उसके जो मेजर जॉनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। ठीक है, एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इन प्रेजेंट लाइफ इज़ कॉल्ड लिटरेचर। ठीक है, कि प्रेजेंट लाइफ में हमारी मौजूदा ज़िंदगी में ऐसी तमाम चीज़ें जो रिटन फॉर्म में आ रही हैं बाय एक्सपर्ट ऑथर्स। ठीक है, यूजली बाय एक्सपर्ट ऑथर्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बुक्स और अदर राइटिंग। ठीक है, यूजली बाय एक्सपर्ट ऑथर्स, ऐसी तमाम चीज़ें जो रिटन फॉर्म में आ रही हैं और वो एक्सपर्ट ऑथर्स ने लिखी हैं, तो वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, हमारा वो लिटरेचर होता है। ठीक है, लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी की अक्कासी करता है, मतलब हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो सारा कुछ ही लिटरेचर में आता है। ठीक है, कोई भी बुक, कोई भी राइटिंग जो किसी एक्सपर्ट और राइटर ने लिखी हो, वो लिटरेचर है। ठीक है, वो क्या है, लिटरेचर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर, या फिर हम कह सकते हैं कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज़ द वे ऑफ, लिटरेचर इज़ द वे ऑफ लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं कि लिटरेचर इज़ द वे ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो आप मतलब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, वो सारा क्या है, वो हमारा सारा मतलब हमारा लिटरेचर है। अब राइटिंग में ये मैटर नहीं करता कि आपकी वो बुक फिज़िक्स की है, आपकी केमिस्ट्री की है, या आपकी बायो की है। जब बुक्स का हम नाम लेते हैं तो बुक्स में सारी बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी बुक्स होती हैं, जो भी हम उसमें कुछ पढ़ते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, हमारा लिटरेचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है कि व्हाट इज़ जॉनर्स, लिटरेरी जॉनर्स। अब लिटरेरी जॉनर्स का मतलब होता है टाइप्स और कैटेगरी, और लिटरेरी का मतलब होता है टाइप्स और कैटेगरी, और जॉनर का मतलब होता है, सॉरी, लिटरेरी का मतलब होता है ऑफ लिटरेचर, और जॉनर्स का मतलब होता है टाइप्स और अ कैटेगरी। तो लिटरेरी जॉनर्स का मतलब क्या हुआ, लिटरेरी जॉनर इज़ अ टाइप और अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो लिटरेचर के में जो जॉनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री। ठीक है, ये हमारे 4 मेजर जॉनर्स हैं किसके, लिटरेचर के, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रामा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रामा है। तो ड्रामा क्या होता है, प्ले फॉर थिएटर टोल्ड बाय कैरेक्टर्स डायलॉग। ठीक है, ड्रामा परफॉर्म इन थिएटर वी कैन वॉच एंड रीड एज वेल। वो क्या कह रहे हैं कि जो ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है, इसके डायलॉग्स और कन्वर्सेशन जो है वो कैरेक्टर्स के दरमियान होती है, जो कैरेक्टर्स में वो बात करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप प्ले फॉर थिएटर टोल्ड बाय कैरेक्टर्स डायलॉग्स, ड्रामा परफॉर्म इन थिएटर वी कैन वॉच एंड रीड एज वेल। मतलब ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो थिएटर में जिसको प्रेजेंट किया जाता है, थिएटर में जिसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके डायलॉग्स और जो कन्वर्सेशन होती है वो करेक्टर्स के दरमियान होती है डायरेक्टली। ठीक है, वो डायरेक्टली करेक्टर्स के दरमियान हो रही होती है, और करेक्टर्स जो हैं वो बात हम तक पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी एक्टिंग में, जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं वो हमें मैसेज दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि वी कैन वॉच एंड रीड एज वेल, हम ड्रामास को देख भी सकते हैं, हम ड्रामास को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम वी कैन वॉच एंड रीड एज वेल, कि हम इसको पढ़ भी सकते हैं, हम इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब आप लोग सीरियल्स देखते हो, आप फनी शोज़ देखते हो, फनी शोज़ देखते हो। ठीक है, मतलब वो सारा कुछ जो है वो ड्रामे में ही आ जाते हैं, हम देख भी सकते हैं, बुक्स के ज़रिए पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस में आता है, हमारे ड्रामा में आता है। अब आगे ड्रामा के सब जॉनर्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉमेडी। तो कॉमेडी या फनी और ह्यूमरस ड्रामा विद हैप्पी एंडिंग। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका जो एंड है वो हैप्पी होता है। तो इसके एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजिडी, मतलब जिसका एंड जो है वो खुशी वाला हो, कोई डेथ वगैरह ना हो, कुछ भी मतलब प्लेयरेबल हो हमारे लिए, तो वो हमारा एक हैप्पी एंडिंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजिडी, अ सैड ड्रामा विद सैड एंडिंग। ठीक है, एक सैड ड्रामा होता है और उसका एंड भी सैड ही होता है, किसी की डेथ हो गई, कोई फौत हो गया, कोई अगवा हो गया। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पेपर्स में मार्क भी करनी, लिखनी भी हैं।